Once again, we are back with a new lecture on the topic of engineering curves. Today, we'll see how to draw a parabola with a new problem. So, the problem goes like this: a ball is thrown in the air and it attains a maximum height of 100 mm and it covers a horizontal distance of 150 meters on ground. Draw the path of the ball, right? So, here in the problem, nowhere you are being asked to draw a parabola directly. So this question is framed in a very wonderful way. यहाँ पे हमें कहीं पे भी जिक्र नहीं दिख रहा है कि पैराबोला बनाना है, लेकिन पैराबोला का जो खासियत है या फिर जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से तो हमें समझ में आता है कि ये जो कर्व ट्रेस होगा, अगर कोई भी चीज़, अगर आप ऑन द अर्थ ऑफ सरफेस सरफेस फ्रॉम द अर्थ से अगर कोई भी चीज़ अगर आप फेंकते हो तो इट विल फॉर्म अ पैराबोलिक पाथ. वो बॉल भी हो सकता है या फिर आर्टिलरी गन से फायर किया हुआ बॉम्ब, एनीथिंग. प्रॉब्लम ऐसा भी आ सकता है कि फील्डर बॉल कलेक्ट कर रहा है और विकेट कीपर की तरफ बॉल को फेंक रहा है फ्रॉम द बाउंड्री. Trace the path of the ball. So it is again a parabolic curve. So here the same is here. It is a ball that is thrown and it has a maximum height of 100 meters, vertical height and horizontal height that is 150 meters of the ground. So let us proceed for the problem. So we are given with the horizontal distance that is 150 meters. So take a suitable scale. Let us say we take a scale of 1 meter is equal to 1 mm. क्योंकि हमें प्रॉब्लम में डायमेंशन जो दिया है वो मीटर में दिया है और एक्चुअल में हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम बनाना है वो प्रॉब्लम हमें बनाना है किस में, हमें बनाना है प्रॉब्लम को mm में, राइट. सो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग अ सुटेबल स्केल दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm. सो एज पर द स्केल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 150 मीटर है, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे 150 mm, right. So we take a suitable scale. So this is our horizontal distance and जो भी हमारा vertical height है that is 100 meters. So as per scale it will be 100 mm, right. So we take, and that is how we enclose a rectangle over here. So parabola बनाने के तीन methods है. One is rectangle method, second is parallelogram method, and the third is tangent method, right. So this is the rectangle method that we are seeing. इसलिए हमने rectangle बनाया है. जब हम parallelogram method करेंगे तब parallelogram बनेगा. बाकी सारी मेथड सेम है, द सीक्वेंस इज द सेम. सो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अब लेते सामने हमने mm में लिया 150 mm, मतलब 15 सेंटीमीटर लिया, लेकिन यहाँ पे मार्किंग करते समय हमें मार्किंग करना पड़ेगा कितना, एक्चुअल डिस्टेंस. एक्चुअल डिस्टेंस कितना है हमारा 150 मीटर्स, हमें एक्चुअल डिस्टेंस ही देना पड़ेगा, राइट. एंड द हाइट इज हाउ मच, it is 100 meters, right. So we have got this extension lines over here, and now as per the method we divide this distance into half. So 150 का half होता है 75 mm. 75 mm पे we mark a point, same over here 75 mm, and we draw a vertical line, right. यहाँ तक की समझ में आ गया आपको. जितना हमारे प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
बॉल ने ट्रैवल किया वो डिस्टेंस, और बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है वो डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के हिसाब से हमने रेक्टेंगल बनाया. We name the rectangle A, B, C and D. This will be E and F. अभी मेथड कहती है कि जो साइड AF है, दिस साइड कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड द डिविजन्स शुड बी इक्विडिस्टेंस. राइट. सो आप इसको 4 भाग में भी डिवाइड कर सकते हो, 5 भाग में भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन वो इक्वल डिवीजन होना चाहिए. आपस में जो डिस्टेंस रहेगा पॉइंट्स का वो सेम होना चाहिए. राइट. इक्विडिस्टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इक्विडिस्टेंस का जिक्र करता हूँ. सो दिस डिस्टेंस इज 75 mm. AF डिस्टेंस इज 75 mm. सब लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि दिस कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. अगर ये 50 mm का रहता तो मैं आराम से इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकता था, लेकिन ये तो 75 mm है. 75 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ऐसा. We draw any line at any angle. Right. Let us be clear, the angle should be acute, that is less than 90. Right. Any line at any angle of any distance. Right. So जो मुझे जितने पार्ट में डिवाइड करना है वो लाइन की लेंथ उस हिसाब से मैं लूँगा. अगर मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये लाइन 4 सेंटीमीटर की लेता हूँ या फिर 40 mm की लेता हूँ, और इस लाइन पे 4 डिविजन्स करता हूँ. राइट. 4 से 5 कर लेते हैं, 5 डिविजन्स अगर चाहते तो 1, 2, 3, 4 और 5. मैंने कोई भी लाइन ली किसी भी एंगल पे, और उस लाइन को मैंने 5 डिविजन्स में इक्वी डिस्टेंस पे डिवाइड किया. क्यों किया? क्योंकि मुझे ये जो डिस्टेंस है नंबर ऑफ 5 डिविजन्स में चाहिए. राइट. ये होने के बाद इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन. राइट. ये होने के बाद जो लास्ट पॉइंट रहता है आपका, राइट, सो दिस इज द लास्ट पॉइंट. I connect the last point of this line and to F. राइट. कनेक्ट हो गया. अब ये कनेक्ट होने के बाद रोलर स्केल की पोजीशन ऐसी रहेंगी, ये नहीं हिलेगी. देखो कनेक्ट कर लिया. कनेक्ट करने के बाद हमारा रोलर स्केल जो है वो ऐसे ही रहेगा. फिर उठाएंगे रोलर स्केल को, दूसरे पोजीशन पे लेके जाएंगे और लाइन बनाएंगे. तो ये दूसरा डिवीजन मिल गया. शिफ्ट द रोलर स्केल, ड्रॉ पैरेलल लाइंस. तो इससे क्या हो रहा है कि वी आर ट्रांसफरिंग लाइन पॉइंट्स फ्रॉम द प्रीवियस लाइन टू दिस AF लाइन. राइट. तो मुझे पॉइंट्स मिलते हैं. कैसे पॉइंट्स मिलते हैं? आई गेट 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश. राइट. नाउ these are points which are at equidistance. समझ में आएगा सबको? सिमिलरली ये जो साइड है AD को भी हमें 5 पार्ट में डिवाइड करना है. वो तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि 100 मीटर या फिर जो हमने डिस्टेंस लिया है 100 mm 10 सेंटीमीटर, वो आराम से आप 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. तो स्केल्स के हिसाब से मदद से आप 5 पार्ट में डिवाइड करो. तो हर डिवीजन कितने का आएगा आपका? 2 सेंटीमीटर का आएगा. बराबर है. तो हमें ये डिविजन्स मिल गए. सो अभी हमने इसे भी डिवाइड कर लिया है. इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स, दे आर ऑल्सो एट इक्विडिस्टेंस. राइट. अभी मेथड कहती है कि वी कनेक्ट 1E, वी कनेक्ट पॉइंट 1E. सिमिलरली वी कनेक्ट पॉइंट 2E. Let this be construction line. इस तरह से हमने ये पॉइंट्स को E से कनेक्ट कर लिए ना. मेथड आगे कहती है कि विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल, विद द हेल्प ऑफ रोलर स्केल वी ड्रॉ वर्टिकल लाइंस सच दैट दे come from 1 dash and it intersects to line
विच इज़ कनेक्टिंग 1E, राइट। सो रोलर स्केल आपका सेट करेंगे आप प्रॉपरली। सेट करने के बाद उठाएंगे इसको और हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। कहाँ तक बनाएंगे? 1E तो कनेक्ट होने तक। सिमिलरली 3 से लेके 3E को कनेक्ट होना है हमें। और जहाँ जहाँ आप कनेक्ट हो रहे हो वहाँ वहाँ आपको क्या मिल रही है? आपको एक पॉइंट मिल रहा है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स will definitely give you a point, right? हमें पॉइंट्स मिलने के बाद we draw a curve and we connect them with free hand or with the help of French curve. ये आपको ऐसा पैराबोला मिलेगा, right? Now this figure is symmetric about axis EF. Can I say like that? Or can we say it is a mirror image, right? So we'll make the use of symmetricity. So we need to transfer all the points about this axis EF. It is very simple. How do we do it, right? ये पूरा मेथड यहाँ पे रिपीट करने से अच्छा हम क्या करते, थोड़ा स्मार्ट वर्क करते, राइट। वी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए बी, राइट। वी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू ए बी। तो कंस्ट्रक्शन लाइन की हेल्प से आप लाइन बनाइए, फिर पॉइंट P2 से बनाइए एक हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉइंट P3 से, और पॉइंट P4 से। सो ऐसे हमने लाइंस बनाए जो कि पैरेलल है। नाउ व्हाट वी डू इज we measure this distance, right? So we measure this distance in the compass and this is symmetric, so we mark this distance across this axis EF and we get a point. Similarly, we take distance P2 with axis EF and we mark it across this axis. We get a new point. We switch over to point P3. Take this distance in your compass. Visible? Take this distance in your compass and mark it across line EF. Similarly, for point P4, pick up this distance and mark it over here. So we get new positions. So you can write here P5. So this could be P6, P7, P8 and P9, right? So if you connect all this point, you get the remaining half of the parabola. So after connecting the point, we get the remaining half, right? So when a ball is thrown from a point, it crosses or it travels an horizontal distance of 150 mm and reaches the maximum height of 100 meter, 150 meter and 100 meter. We have taken a suitable scale and these are the three methods. Out of this parabola is drawn by rectangle method. So if you talk about parallelogram method, instead of rectangle it will be a parallelogram and the procedure is the same. So dear students, thank you very much to be with me.